आज पढ़ेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे डायग्राम मेथड से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और डायग्राम मेथड से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए सबसे पहले जो हम लोग लेंगे सॉल्व करेंगे वो होगा 2 वर्षों के लिए। ये आपको जो है डायग्राम 2 वर्षों के लिए जब जब प्रश्न आएंगे आप उसको यूज करना होगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए वो करना क्या होगा, डायग्राम लेना है। डायग्राम क्या, एक सेकेंड, डायग्राम आपको लेना है। ये आपका डायग्राम होगा, ये आपका डायग्राम होगा और ये आपका डायग्राम होगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए जो डायग्राम आपको लेना है वो इतना लेना है। ठीक है, प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रश्न क्या हो सकता है, प्रश्न अगर होगा किसी मूलधन मान लेते हैं 5000 हो, मूलधन कितना 5000। ठीक है, रेट ले लेते हैं 10%। ठीक है, टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष। ठीक है, टाइम आपको 2 वर्ष लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 वर्षों के लिए प्रश्नों को सॉल्व ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 वर्षों के लिए कर रहे हैं, 2 वर्षों के लिए आपका डायग्राम है, 2 वर्षों के लिए डायग्राम है। ठीक है, 5000 2 वर्षों के लिए डायग्राम है, तो अभी ये 2 वर्ष का कोई यूज है नहीं, क्योंकि प्रश्न में 2 वर्ष आएंगे तो ये डायग्राम ले लेना है। 2 वर्षों के लिए अगर ये डायग्राम आप ले लिए तो इसका यूज अब है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, 5000 ये 10%। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली इस 5000 का 10% आप निकालेंगे, 5000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 500 आ जाएगा। 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। एक बार निकालेंगे, 2 जगह पुटअप करना है, यानी कि जो है एक बार आप निकालेंगे 2 जगह भरेंगे। 5000 का 10% निकाले, 500, 500 यहाँ पर भी, 500 यहाँ पर भी आप भर लिए। अब उस 500 जो 500 आया है उसका भी एक बार जो है आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 500 का 10% निकालेंगे। ठीक है, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आएगा, 50। ठीक है, अब ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए आप सॉल्व कर चुके हैं। ये 5000 का 10% निकाले तो 500 आया है, और ये 500 2 जगह भर दिए, उस 500 का 10% निकाले हैं तो ये 50 आया है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा क्या और क्या क्या जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, क्या क्या जो है प्रश्न ये पूछेगा और क्या क्या प्रश्नों के आंसर जो है हम लोग दे सकते हैं, तो देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले अगर पूछेगा SI/CI का अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंट बताइए। डिफरेंट आपका क्या होगा, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट कितना है, 50 है। ठीक है, अब क्या पूछ सकता है इस डायग्राम पे, आपको डायग्राम यही है, मेथड यही है, सॉल्व यही करना है। अब एग्जामिनर के हिसाब से प्रश्न क्या आते हैं, क्या पूछता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपको देखना है। अगला क्या चीज़ इससे निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए करना क्या होगा, ये जो है ये वाला पूरा 500 और ये 500 दोनों को जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1000, ऐसा ही कितना आ गया, 1000। ठीक है, अगर पूछता है CI बताइए, तो CI में क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, यानी कि 1000 ये 50 ये, तो CI कितना हो जाएगा, 1050। कितना हो जाएगा, 1050। ठीक है, अगर आपसे पूछता है अब यहाँ से मिश्रधन पूछ सकता है, तो मिश्रधन में क्या करना है, यानी कि A का मान आपसे पूछता है मिश्रधन। क्या करना है आपको कि जो मूलधन है, मूलधन कितना है आपके पास, ये 5000 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 1050 आया है। तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ लेंगे, जो इनपुट आएगा 6050, ये क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन कितना हो गया, 6050। तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, डायग्राम मेथड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे हाई स्कूल में तो पढ़ते हुए आए हैं कि जो फार्मूला आता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर n। ठीक है, ये मेथड यहाँ से क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मिश्रधन निकालते हैं, मूलधन से मिश्रधन घटाते हैं तो क्या आपको निकलता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ तो आपको अंतर भी मिल जा रहा है, यहाँ तो आपको जो है साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, यहाँ तो आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसी को जोड़ देना है मूलधन में, तो यहाँ से मिश्रधन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो है और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही इस प्रश्न में। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न होगा हमारा, ठीक है, प्रश्न होगा हमारा मूलधन लेते हैं। मूलधन होगा 8000।
रेट हमारा होगा 5%, ठीक है 5%। टाइम हमारा होगा 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का डायग्राम सीख ही रहे हम लोग, ठीक है। डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। करना क्या है, अब 2 वर्षों के लिए डायग्राम यही यूज करना है, तो 2 वर्ष का काम तो खत्म, ठीक है। तब वो क्या है, अब आपके पास 8,000 है, ये 5% है, तो इस 8,000 का 5% हम लोग निकालेंगे। 8,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 8 40, 40 के बाद 1 जीरो यानी कि 400, कितना आएगा 400। एक बार निकालना, 2 जगह भर लेना, ऊपर नीचे, ठीक है, भर लेना, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। अब ये 400 जो आया है उसका एक बार और 5% आपको निकालना है, तो कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 0 0 सब कटेगा, 5 को 20, यानी यहाँ आ गया 20, ठीक है। प्रश्न आपका जो है, अब ये प्रश्न जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक। क्या क्या आपसे पूछ सकता है, अंतर पूछेगा SICI का, साधारण ब्याज अगर पूछ ले इस मेथड से निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछे इस मेथड से आप निकाल लीजिए, ठीक है। मिश्र धन आपसे पूछे इस मेथड से निकाल लीजिए। पहले साल का ब्याज अगर पूछ ले, पहले साल का ब्याज आपसे पूछ ले, इस मेथड से आप निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का जो ब्याज होता है बराबर होता है, उसका अंतर 0 होता है। तो पहले साल का, दूसरे साल का अगर पूछ ले, दूसरे साल का अगर ब्याज पूछ ले तो वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखते हैं भाई। अंतर, अब आपसे अंतर अगर पूछ रहा है तो डी का मान पूछ रहा है, नहीं SICI का अंतर पूछ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर जो है ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतर पूछ रहा है, तो ये साइड वाला जो होता है क्या होता है, अंतर, यानी डी अंतर। तो अंतर क्या हो गया 20, अंतर किसका हुआ, प्रश्न क्या पूछेगा वो भी समझिए। प्रश्न कहेगा कि 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये धन का 5% दर से 2 वर्ष का SICI का अंतर बताइए, तो साइड वाला अंतर होता है डी का मान डिफरेंट, यानी ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 8,000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 400 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज है, कितना है, साधारण ब्याज है, सही है। अगर आपसे पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो क्या करना है भाई, सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लीजिए। तो ये 800 और ये 20 आपको जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी 820 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 820 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मिश्र धन पूछता है तो क्या दिक्कत है, मिश्र धन वाला पहले ही बताए थे, जो मूलधन है, मूलधन हमारा कितना था, 8,000 था, ठीक है। उसमें हम ब्याज को जोड़ ले 820, जो ब्याज अभी निकला है इसको जोड़ ले तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है, 8820। तो ये का मान हो जाएगा, क्या है, ए का मान कितना हो जाएगा, 8820 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता पहले साल का 8,000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए पूछता है, डेटा दे रखा है, उसमें कहता है कि सिर्फ पहले वर्ष का बताइए, तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ये वाला हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला कितना हो जाएगा 400। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 400, ठीक है। दूसरे साल का अगर पूछ ले तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ लेंगे, सीधा सीधा, यानी कि 400 ये और ये 20 ये, तो कितना हो जाएगा 420। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 420। प्रश्न ये पूछेगा कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो हम कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लिए, अंतर निकालना सीख गए हम लोग, एक सेकेंड, अंतर निकालना सीख गए हम लोग, ठीक है, और साधारण ब्याज निकालना सीख गए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख गए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख गए, मिश्र धन निकालना सीख गए, और जो है पहले साल का CI निकालना सीख गए, ठीक है, पहले साल का CI, और जो दूसरे साल का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख गए, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग, प्रश्न जो है सिंपल है, सिंपल वे में प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा होगा कि 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, एक सेकंड कलर चूज कर लें, 20,000 रुपये का, ठीक है, ये हमारा 20,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष का
2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर बताइए, यानी कि एसआई और सीआई का अंतर सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है, अंतर बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 वर्ष का डायग्राम है, 2 वर्ष का डायग्राम बना लीजिए, 2 वर्ष का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 2 वर्ष का डायग्राम यूज हो गया। रेट कितना है? 10%। मूलधन कितना है? 20,000। तो ले लेते हैं भाई 20,000, 10% काट लेते हैं 0 से। ठीक, कितना आ जाएगा भाई? 2,000। एक बार निकालेंगे, 2 बार पुटअप करेंगे, 2,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 2,000 आया है उसका आप 10% एक बार और निकाल लेंगे। ठीक है, 0 काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 200। साइड में भर देंगे 200। तो आपसे पूछा क्या अंतर बताइए, अंतर क्या है? साइड वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, माना मूलधन 50,000 है, 50,000 है। रेट आपका है 5%। ठीक है, टाइम आपका, टाइम पे 2 ही लेंगे, 2 वर्ष वाला डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो 2 वर्ष और 3 वर्ष पे आएंगे, 1.5 वर्ष पे भी आएंगे, क्या दिक्कत है? 2.5 वर्ष पे भी आएंगे। ठीक है, जो प्रश्न सबसे ज़्यादा जो आए हैं प्रश्न वो यही आया है कि 1.5 वर्ष वाला भी आया है, 2 वर्ष 3 वर्ष वाला सबसे ज़्यादा आया है। 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष वाला भी बता देंगे, अब 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं आया है। ठीक है, तो अभी 2 वर्ष वाला डायग्राम हम लोग सीख रहे हैं, सीखे हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये 2 वर्ष का डायग्राम बन गया, 2 वर्ष का काम खत्म। ठीक है, तो बचा कितना? 5,000 और 5%, 50,000 और 5%। इसको जो परसेंटेज मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 का 5% कितना होता है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 5 25 25 और 25 के बाद 3 जीरो, 25 के बाद 3 जीरो ना। ठीक है, हाँ ठीक है, 3 जीरो। कुछ गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। 25,000 नहीं आएगा, वो आएगा कितना? 1 सेकेंड, आएगा कितना? 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500। 2 जगह पुटअप कर लेंगे 2500, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस 2500 का एक बार और 5% निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 25 25 125 होता है, यहाँ पे 125 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर देते हैं भाई, इरेज कर देते हैं। जो समस्या हुआ था, समस्या यहाँ पे था। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी कितना आया? मान हमारा आया है 2500। ठीक है, और यहाँ कितना आया? 125। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है, क्या पूछ सकता है? चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सीआई का मान बताइए, क्या जगह सबको जोड़ लीजिए। 2500 2500 5,000 और 125, यानी कि 5125 सब कैंसिल हो जाएगा। 5125 सब कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बस। ठीक है, तो कोई बहुत दिक्कत है नहीं, आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आया था? 5125, 5125। ठीक है, ये हमारा आंसर था। एक प्रश्न और ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न आपका होगा 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का ठीक है, मूलधन लेते हैं 4,000। ठीक है, रेट ले लेते हैं 2%, रेट आपका 2%। टाइम भी 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि भी 2 ही वर्ष का सॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम आपका वही होगा, डायग्राम आपका वही होगा। ठीक है, तो इसका यूज हो गया। अब 4,000 रुपये का 2% से निकालना है हमको। 4,000 रुपये का 2% हमें निकालना है। 2 जीरो काट लेगा और 40 दूना 80। 80 को कितनी जगह भरेंगे? 2 जगह भरेंगे। ठीक है, 80 जो इनपुट आया 80, उसका एक बार और 2% निकालना है हमको। तो क्या दिक्कत है? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ काटना नहीं है, यहाँ क्या करना है? 8 दूना 16 कर देना है। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और नीचे कितना है? 10, तो यहाँ 10 लगा देंगे तो ये आ जाएगा मान। इसका कितना आ जाएगा? 1.6। यही इसका फ़ायदा है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ सकता है? पूछेगा अंतर बताइए, या ज़्यादा क्या पूछेगा? अंतर बताइए।
अंतर बताइए आपसे पूछेगा। अंतर अगर बताइए तो क्या दिक्कत है, 1.60, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 160, 161, 161.6, कोई समस्या है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 61.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज आपसे पूछ सकता है तो कितना हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 80 ऊपर वाला जोड़ लेंगे दोनों, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और क्या पूछा, मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन पहले ही बताए हैं कि आपको क्या करना है कि ये जो है मिश्रधन किस दर से पूछ रहा है, सीआई के रेट पे पूछ रहा है कि एसआई के हिसाब से पूछ रहा है। सीआई के चैप्टर में सीआई का पूछेगा, एसआई के चैप्टर में एसआई का पूछेगा। तो सीआई के दर से अगर पूछता है तो 161.6 था और मूलधन कितना था, 4000 था। तो इस 4000 में आप क्या करेंगे, 161.6 को जोड़ देंगे, ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, क्या आ जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। जो आएगा जोड़ लीजिए भाई, कितना, 4161, 4161.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा मिश्र धन, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आई होप आप इसे समझे होंगे, और ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ी गलतियाँ हुई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे से कोशिश रहेगा और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएं और आप सभी के बीच में लाएं, ठीक है। तब तक जो है आप सतर्क रहें, 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।